अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। बेटा जरा पिछले महीने का हिसाब देखकर बताओ कितना हुआ है मेरा। जी अंकल। अंकल जी आपके हो गए। एक मिनट, अंकल जी का हिसाब मैं बताता हूँ। लो इधर। अंकल जी आपके 800 रुपए हो गए। नहीं नहीं बेटा, आपसे कोई गलती हुई होगी। एक बार दोबारा खाता देखो, मेरा खाता ज्यादा होगा। भाई तू एक काम कर, वो सामने सामान अलमारियों में लगा। अंकल जी खाते में तो आपके यही 800 रुपए लिखे हुए हैं। लेकिन बेटा मैंने पिछले महीने बहुत सारा सामान लिया था, उस हिसाब से तो मेरे ज्यादा पैसे होने चाहिए थे। फिर आप मुझे कम पैसे क्यों बता रहे हो? असल में अंकल जी बात ये है कि हमारे पास ऑफर चलती रहती है, कभी 50% डिस्काउंट तो कभी बाय 1 गेट 1 फ्री, इसीलिए आपका बिल कम बना है। आपको पता है जब मैं आ रहा था तो बहुत परेशान था कि पता नहीं मेरा खाता कितना बना होगा, इतने पैसे मेरे पास होंगे भी या नहीं। चलो अच्छा है खाता थोड़ा ही बना है। अच्छा अंकल जी, अगर आपको अगली बार सामान मंगवाना हो तो हमेशा संडे को ही ऑर्डर करना। लेकिन संडे को ही क्यों? हमारे यहाँ संडे को 50% डिस्काउंट की ऑफर चलती है और जो भी ग्राहक संडे को सामान खरीदता है उसे डिस्काउंट मिल जाता है। इतना डिस्काउंट देने के बाद आपका नुकसान नहीं होता बेटा? अरे नहीं अंकल, हमें क्या नुकसान होगा, हमें फायदा हो रहा है तभी तो डिस्काउंट दे रहे हैं। और वैसे अंकल आइंदा आप फोन पर ऑर्डर लिखवा दिया करें, लड़का छोड़ आएगा सामान। तुम्हें ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लो आपके 800 रुपए। ठीक है अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई माफ करना, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में पहला इंसान देखा है जो खुद का नुकसान कर रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि उस अंकल का 5000 रुपए बिल था, लेकिन आपने 800 रुपए बता दिए। वो सब चीजें ना सिर्फ उस अंकल के लिए हैं और किसी के लिए नहीं। सिर्फ उस अंकल के लिए? लेकिन क्यों? तू नहीं समझेगा, चल जाकर अपना काम कर। अरे भाई सब समझ रहा हूँ, जरूर उस अंकल की कोई खूबसूरत लड़की होगी जिसे आप पसंद करते होंगे, उसे इम्प्रेस करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हो ना आप। एक बात बता, कुछ दिन पहले जो फौजी अदनान शहीद हुआ है उसको जानता है तू? उसको कौन नहीं जानता भाई, मुल्क के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो जो अंकल थे ना, वो शहीद फौजी अदनान के वालिद हैं। क्या? जी हाँ, तुझे तो पता है कि उनका बेटा शहीद हो गया है, लेकिन अब उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेटे का दुख और ऊपर से पैसों की तंगी। हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर सोचा है कि कुछ पैसे इकट्ठे करके उनको दे देते हैं, इस तरह उनकी कुछ मदद हो जाएगी। और ये अंकल बहुत खुददार हैं, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब जिसका बेटा मुल्क के लिए शहीद हुआ है उसके घर वालों के लिए इतना कुछ तो कर ही सकते हैं ना हम। मुझे माफ कर देना भाई, कितना पागल हूँ, मैंने बहुत गलत समझ लिया था। कोई बात नहीं भाई, चल तू जाकर अपना काम कर। भाई एक बात बोलूं, आप ये जो नेकी का काम करते हो ना, इसमें मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, आप जो उस अंकल को अपनी दुकान से सस्ता सामान देते हो, आपको नुकसान तो होता ही होगा। आज से 2000 रुपया हर महीने मेरी सैलरी से काट लेना उस अंकल के राशन के लिए। अरे भाई ये सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। थैंक यू, चल जाकर अब अपना काम कर।